हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बड़े हैं एकदम। तो आज हम सभी देखने वाले हैं इस लॉ की दुनिया में। आज हम सभी फैमिली लॉ की बात करने वाले हैं। तो देखते हैं और पढ़ाई करते हैं। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। तो आज हम सब देखने वाले हैं फैमिली लॉ। फैमिली लॉ। देखिए, लॉ मे बी पर्सनल और टेरिटोरियल लॉ। सो व्हाट डू मीन बाय पर्सनल लॉ? सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ लॉ में देख चुका है कि लॉ एक्चुअल में क्या होता है। लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट विच रेगुलेट्स ह्यूमन बिहेवियर। लॉ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी हथियार है जिससे क्या कर सकते हैं, किसी भी इंसान, किसी भी मानव के व्यवहार को कंट्रोल कर सकते हैं उससे, है ना। तो लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट विच रेगुलेट्स ह्यूमन बिहेवियर, दैट इज द लॉ। सो और हम जान चुके हैं कि लॉ के कुछ अलग तरह के नाम भी हैं, जैसे कि कैनॉन, है ना, परसेप्ट, ऑर्डिनेंस, रूल्स, रेगुलेशन, स्टैट्यूट्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एलएलबी फर्स्ट ईयर, जो कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज फैमिली लॉ से। तो लॉ जो होते हैं वो दो हो सकते हैं। एक तो पर्सनल लॉ को जानते हैं हम लोग, दूसरा हम लोग लॉ को एज ए टेरिटोरियल लॉ के रूप में जानते हैं। पर्सनल लॉ क्या होता है? तो पर्सनल लॉ एप्लीकेबल टू द पीपल ऑफ अ पार्टिकुलर रिलीजन, है ना। तो जो पर्सनल लॉ होती है वो किसी भी पार्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करती है ना। चलिए, तो हम लोग देखते हैं लॉ। तो लॉ में बी पर्सनल एंड टेरिटोरियल लॉ। टेरिटोरियल लॉ। ओके। तो लॉ आज हम लोग देखने वाले हैं कि लॉ जो होती है वो पर्सनल भी हो सकती है और टेरिटोरियल भी होती है, ठीक है। तो हम लोग जो है पर्सनल लॉ को समझते हैं। पर्सनल लॉ क्या होती है कि पर्सनल लॉ एक्चुअली में एप्लीकेबल यूज होती है उन सभी लोगों पर जो कोई खास किसी धर्म को, है ना, फॉलो करती है। जैसे कि हिंदू, है ना, वो हिंदू के लिए हो जाती है लॉ, है ना। मुस्लिम के लिए मुस्लिम लॉ हो जाती है, फिर क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग जो है पर्सनल लॉ को देखते हैं, है ना। सो पर्सनल लॉ, जो है हम लोग यहाँ पे दो तरह से देखेंगे। पहला लॉ है हमारा पर्सनल लॉ। पहला है हमारा पर्सनल, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ, इट इज एप्लीकेबल, it is applicable to the people of the particular religion, particular religion, particular religion। okay, so it is applicable to the people of particular religion। कोई खास धर्म को मानने वाले लोग, है ना, जो किसी खास धर्म को जो मानते हैं उसके लिए हम पर्सनल लॉ को करते हैं। हर व्यक्ति, हम लोगों ने पढ़ चुका है पहले ही लेक्चर में कि हर हमारा जो ये जो समाज है, हमारा जो ये देश है, यहाँ पे हर समुदाय धर्म के लोग रहते हैं। हर व्यक्ति यहाँ पे हर तरह के व्यक्ति रहते हैं जिसका अपना अपना कोई खास धर्म है, जो अपने अपने धर्म को मानने वाले लोग हैं। उसके लिए हम लोग पर्सनल लॉ यूज़ करते हैं। टेरिटोरियल लॉ क्या होती है? टेरिटोरियल लॉ इज एप्लीकेबल टू द पीपल ऑफ होल कंट्री। वो पूरी के पूरी कंट्री के लोगों के लिए एप्लीकेबल होती है ऐसे लॉ, ठीक है। चलिए, तो हम लोग टेरिटोरियल लॉ की बात करते हैं। टेरिटोरियल लॉ, टेरिटोरियल लॉ, टेरिटोरियल लॉ इज एप्लीकेबल, इट इज applicable to the people of the whole country, whole country। चलिए,
तो पर्सनल लॉ फॉर एग्जांपल का हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1959 is applicable to Hindu, applicable to Hindu, Muslim Marriage Act, Muslim Marriage Act. What do you mean by act? The law which was made by legislative, जो कि किसी लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाया गया जो भी कानून है था, उसे हम कहते हैं एक्ट, है ना, उसे अधिनियम कहा जाता है। तो मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 फॉर मुस्लिम। फिर हम लोग देखते हैं क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 फॉर क्रिश्चियन टेरिटोरियल लॉ विच इज एप्लीकेबल टू द पीपल ऑफ होल कंट्री। ये सारी के सारे यानी कि पीपल यानी किसी कंट्री में, यानी कि हमारी कंट्री में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए जो है ये टेरिटोरियल लॉ एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल इंडियन, क्योंकि पूरी कंट्री के लिए इसलिए इसको कहा गया इंडियन सक्सेशन एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। फिर है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 1872। तो देख सकते हैं आप कि लॉ में भी पर्सनल और टेरिटोरियल लॉ। लॉ जो है वो पर्सनल लॉ है जिसे हम कहते हैं, है ना, व्यक्तिगत कानून, जो हर व्यक्ति का अपना अपना अपने अपने धर्म के अनुसार उस पर वो लागू किया जाता है वो कानून को, ठीक है। दूसरा है हमारा टेरिटोरियल लॉ, इसको हम लोग कहते हैं शासित, यानी कि लगेगा ही लगेगा, यानी कंट्री में रहने वाले सारे लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे इंडियन सक्सेशन एक्ट जो कि एप्लीकेबल होता है विच आर, ये बोथ, है ना, बोथ आर applicable to the irrespective of the religion, किसी कोई भी धर्म के लोग हो सभी पे लागू होगा, irrespective of the religion, irrespective of the religion, like a Muslim, क्रिश्चियन, हिंदू, किसी पे भी एक्सेट्रा। तो पहला हम लोगों ने देखा पर्सनल लॉ, दूसरा हम लोगों ने देखा टेरिटोरियल लॉ। इस तरह से हिंदू मैरिज एक्ट जो कि सिर्फ हिंदुओं के लिए लगेगा, जो कि 1955 में बनाया गया था, इस अधिनियम को लागू किया गया। दूसरा है मुस्लिम मैरिज एक्ट जो मुस्लिम के लिए सिर्फ लगेगा। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट सिर्फ क्रिश्चियन के लिए लगेगा। तो इन सभी को रखते हैं हम पर्सनल लॉ में। दूसरा है हमारा टेरिटोरियल लॉ जो कि पूरी कंट्री में रहने वाले सारे लोगों के लिए लगता है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है ना, इसको हम फैमिली लॉ के नाम दिया गया है, रखे हैं फैमिली लॉ। एक्चुअल में जो फैमिली लॉ है वो डील्स करता है इसी पर्सनल लॉ से, इस पर्सनल लॉ से डील्स करता है। जो फैमिली लॉ है हमारा, फैमिली लॉ डील्स विथ द पर्सनल लॉ, ठीक है। तो जो हमारा फैमिली है,
एक्चुअली में हाउ कैन वी डिफाइन फैमिली, है ना। तो फैमिली को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फैमिली इज द सोसाइटल फैब्रिक, फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटल फैब्रिक। किसी भी समाज का जो निर्माण करते हैं हम सभी, है ना, समाज सोसाइटी का जो निर्माण करते हैं, ये जो हमारा जो कपड़ा है, ये जो कपड़ा बना हुआ है एक धागा से, है ना, एक छोटे से क्या बना है, एक फैब्रिक से बना हुआ है, एक फाइबर से। वो फाइबर जो है कहाँ से मिलता है? हाउ कैन वी गेट फाइबर? वी गेट फाइबर फ्रॉम प्लांट। तो हम लोग प्लांट से ही फाइबर लेते हैं। तो लाइक फाइबर, कॉटन फाइबर लेते हैं कॉटन प्लांट से, है ना। ऊल लेते हैं हम लोग किससे? वुलन। वुलन जो है प्लांट, तो ऊल जो है, इन सारी तरह के फाइबर जो है वो हम लेते हैं प्लांट से, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या बनाते हैं? कपड़े को निर्माण करते हैं, क्लॉथ्स बनाते हैं। जस्ट लाइक द सेम वे हमारा जो सोसाइटी है, इसमें हम लोग रहते हैं, उसमें जो है वो एक, उसमें जो लोग रहने वाले लोग हैं, उसमें जो फैमिली रहते हैं, वो एक धागे के समान है। किसके समान है? एक धागे के समान है। इसलिए हर घर जो समाज बनने वाला हर घर जो है ना, आप जिस भी सोसाइटी में रहते हैं, चाहे आप जिस भी अपार्टमेंट्स में रहते हैं, आप फ्लैट में रहते हैं, आपके अगल बगल जो भी फ्लैट में रहने वाले लोग हैं, तो वो क्या है? वो भी एक तरह का एक धागा का निर्माण है ना। वो आप सभी मिलकर एक धागा का निर्माण करते हैं, जो कि क्या होता है? जो एक सोसाइटी बनाता है, सोसाइटी क्रिएट करता है। तो आप किसी भी समाज में रहते हो, कोई भी सोसाइटी में रहते हो, है ना, तो सपोज आप कहीं भी रहते हो, तो सोसाइटी कैसे बनता है? आपके और मेरे से, है ना, हम सभी के मिलने से बनता है। तो इसीलिए कहा गया जो परिवार होती है ना, जो फैमिली होती है, फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटल फैब्रिक। सोसाइटी की जो धागा है ना, जो एक बेसिक यूनिट है, जैसे कोई घर बनता है ना। सपोज ये कोई घर बन रहा है, ये घर का निर्माण हो रहा है यहाँ। तो ये घर में जो ईटा लगा हुआ है, ये जो एक ईटा जो है, ये बेसिक यूनिट है इसका, है ना। ये जो दीवार है, ये जो वॉल का निर्माण हुआ है, ये जो वॉल फॉर्मेशन हुआ है, ये एक ईटा से हुआ है। तो ये ईटा इसका बेसिक यूनिट हो गया। हमारा बॉडी सेल से बना होता है ना। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। सेल जो है ह्यूमन बॉडी का बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? सेल कहलाता है ना। सेल से ही टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। तो उसी तरह जो है फैमिली जो होती है, वो फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटल फैब्रिक। सोसाइटल फैब्रिक का जो है सोसाइटी के जो निर्माण होता है, वो एक फैमिली, यानी फैमिली एक धागे का काम करती है, ठीक है। तो फैमिली इज द बेसिक यूनिट और इट इज़ फाउंड इन एनी कम्युनिटी, वो किसी भी कम्युनिटी में पाई जाती है। दूसरा है कि फैमिली इज द सोशल ग्रुप ऑफ पर्सन्स यूनाइटेड बाय टाई ऑफ मैरिज, ब्लड, एडॉप्शंस, है ना, which is consist of single household interacting, intercommunicating with each other in respect to the social roles of husband and wife, mother, father, son, daughter, sister, brother, which creates a common culture। एक तरह का कॉमन कल्चर क्रिएट करते हैं हम सभी, है ना। फैमिली में कौन कौन रहते हैं? फैमिली का निर्माण होता है हस्बैंड वाइफ, है ना, जो माता पिता बनते हैं, उनके बच्चे होते हैं, है ना, उनके बच्चे भाई बहन होते हैं, है ना। और उसके वो क्या करता है? वो एक क्रिएट करता है कम्युनिकेशन को। तो एक दूसरे से क्या होते हैं? इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटरकम्युनिकेट करते हैं, है ना, जो एक कॉमन कल्चर का निर्माण करते हैं, एक ऐसी परंपरा का निर्माण करते हैं जो कि फैमिली कहलाती है। तो फैमिली इज द सोशल ग्रुप ऑफ पर्सन्स, है ना, एक सामाजिक रूप से एक समुदाय है लोगों का, जो बंधे हुए रहते हैं विवाह के बंधन से, है ना, ब्लड से जुड़े होते हैं लोग, है ना, दत्तक ग्रहण करके लोग जुड़े हुए होते हैं, एडॉप्ट करके, और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो फैमिली इज द सोशल ग्रुप ऑफ पर्सन्स यूनाइटेड बाय टाई ऑफ मैरिज, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।